श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 16 और 17। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अगायु इंद्रियारामः मोघं पार्थ स जीवितः। यस्त्वातु आत्मरतेव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मन्येव न संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। वह पापायु पुरुष होता है। और परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए तो कोई कर्तव्य ही नहीं है। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात देवी संपद का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अच्छे धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन मात्र है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म औपनिषद वेद से उत्पन्न होता है। जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे, उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पापायु पुरुष इंद्रियों को सुख दे चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों को आराम नहीं है, अपितु अच्छे सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों को आराम चाहने वाले पापायु हैं। अभी तक श्री कृष्ण जी ने नहीं बताया है कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा। इस पर भगवान कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यह तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया हो तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी पर आगे भी बताएंगे भगवान। यहाँ चक्रम पद किसका वाचक है और उसके साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण देने का क्या भाव है, उसके अनुकूल बरतना क्या है। 14वें श्लोक के वर्णानुसार चक्रम पद या सृष्टि परम चक्र वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जानने वाली
शास्त्र विहित क्रियाओं से यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ में प्रविष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंच मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रियाराम और अघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बता लाने का क्या अभिप्राय है? अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपयुक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे इंद्रिया आराम कहते हैं। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाधारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरे के हित अहित कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है। इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुषों के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाएंगे भगवान। और तू पद का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए तू पद का प्रयोग है। आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मनि एवं संतुष्ट, इन तीनों विशेषणों सहित यह पद मनुष्य का वाचक है। मानव कहने का क्या अभिप्राय है? उपयुक्त विशेषण सहित यह पद यहाँ सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हरेक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है और किसी जीव का नहीं है। एवं अव्यय के सहित आत्मरत विशेषण का क्या भाव है? इस विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। उसे सब स्वप्न दिखाई देने लगता है।
अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंच मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता। केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते, मन बुद्धि संसार में नहीं रमण करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमण करना है। आत्मतृप्त विशेषण का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंच मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। आत्मनेव संतुष्ट विशेषण का क्या है? इससे भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंच मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोकादि विकारों से सर्वदा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, इसका क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हैं। अतः उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। वह कृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है उस सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः वो उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रखता। ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रखता। इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्र अनुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं होता। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।